An old man's कुंभ यात्रा। हरिदास के लिए जिंदगी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने कभी दौलत नहीं देखी, लेकिन दयालुता हमेशा उनके साथ रही। वह एक साधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में बिता दी। भूखों को खाना देना, चाहे उनके पास थोड़ा ही क्यों ना हो। बारिश में अजनबियों को शरण देना और मुसाफिरों को रास्ता बताकर मुस्कुराना। लेकिन किस्मत ने उनके साथ सख्ती की थी। उनके पास न परिवार था, न कोई जमा पूंजी, और अब जिंदगी की संध्या में वह अकेले थे। एक शाम जब वह एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठे थे, उन्होंने कुछ गांव वालों को कुंभ मेले की बात करते सुना। वह महान पर्व जहां लाखों लोग मोक्ष की खोज में आते हैं। उनकी थकी आंखें चमक उठी। कुंभ मेला, मेरी आखिरी इच्छा। लेकिन कैसे? उनके पास न पैसे थे, न यात्रा की कोई व्यवस्था, और न ही इतनी लंबी दूरी चलने की ताकत। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बुदबुदाए, काश कोई रास्ता होता। अगली सुबह जब हरिदास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी उनके पास आया। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हरिदास ने आंखें मिचमिचाकर उसे पहचानने की कोशिश की। कई साल पहले जब मैं भूख से तड़प रहा था, तब आपने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी थी, आदमी ने भावुक होकर कहा। वह लड़का मैं था। आज मैं एक व्यापारी हूं और आपकी दया का कर्ज चुकाने आया हूं। हरिदास मुस्कुराए। बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। व्यापारी ने उन्हें एक छोटा सा सिक्कों की थैली दी। इसे कुंभ की यात्रा के लिए रख लीजिए। हरिदास का दिल कृतज्ञता से भर गया। क्या यह भगवान का कोई संकेत था? उसी शाम जब हरिदास गांव के तालाब के पास बैठे थे, एक बूढ़े मल्लाह ने अपनी नाव रोकी और पुकारा, बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हरिदास ने सिर हिलाया। बरसों पहले जब एक भयंकर तूफान आया था, तो आपने मुझे शरण दी थी और गरम खाना खिलाया था। मैं आपकी दया को कभी नहीं भूल सका। हरिदास हल्के से मुस्कुराए। छोटी सी नेकी कभी बेकार नहीं जाती। मल्लाह आगे बढ़ा। आइए बाबा, मैं आपको कुंभ की यात्रा के पहले पड़ाव पर नदी पार करा दूंगा। मेरे लिए आपकी सवारी हमेशा मुफ्त है। हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। जो दुनिया कभी इतनी दूर लगती थी, वही अब उन्हें उनकी आखिरी इच्छा की ओर ले जा रही थी। जब हरिदास यात्रा पर निकले तो उनके बूढ़े पैर थक गए। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, यह सोचते हुए कि क्या वह कुंभ तक पहुंच पाएंगे। तभी एक युवक बैलगाड़ी लेकर उनके पास रुका। बाबा, उसने पुकारा और उनके पैर छूने दौड़ पड़ा। क्या आप मुझे पहचानते हैं? हरिदास ने उसे आश्चर्य से देखा। कई साल पहले जब मैं कुएं में गिरने वाला था, आपने मुझे बचाया था। वह बच्चा मैं हूं। हरिदास हल्के से हंसे। वह तो बहुत पहले की बात है। युवक मुस्कुराया। आइए बाबा, मैं आपको अपनी बैलगाड़ी में कुंभ तक ले चलता हूं। आपने जीवन भर चलकर सफर किया है, अब रास्ता आपको अपने साथ ले चलेगा। हरिदास ने आंखें बंद कर ली, भावनाओं से भरे हुए। जो दया उन्होंने कभी बांटी थी, वह अब लौटकर उनके पास आ रही थी, जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। कुछ दिनों बाद जब हरिदास ने भव्य कुंभ मेले में प्रवेश किया, तो संतों के मंत्र, धूप की खुशबू और अनगिनत दीपों की सुनहरी रोशनी ने उनका स्वागत किया। कांपते हाथों से उन्होंने पवित्र गंगा जल को छुआ। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। यह आंसू दुख का नहीं, बल्कि संतोष का था। वह खाली हाथ आए थे, लेकिन कभी गरीब नहीं थे। उनकी असली दौलत उनकी दयालुता थी, और आज उसी ने उन्हें उनका सबसे बड़ा उपहार दिया, उनकी अंतिम इच्छा। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, एक हल्की हवा चली, मानो गंगा स्वयं कह रही हो, नेक दिल कभी भुलाए नहीं जाते। कहानी का उद्देश्य, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आपके द्वारा की गई छोटी सी दयालुता भी समय आने पर कई गुना होकर आपके पास लौटती है। हरिदास की निस्वार्थ सहायता ने उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा किया। यह दिखाता है कि सच्ची दौलत हमारी दयालुता और अच्छे कर्म हैं। कुंभ का महत्व, यह आत्मशुद्धि, आस्था और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं,